राम राम। जय श्री कृष्णा। जिंदगी में एक ये हुनर भी आना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। जिंदगी में एक ये हुनर भी आना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। जो अपने हैं, जो हमारे परिवार में शामिल हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हैं, हमारे अपने हैं और हमेशा के लिए हमारे अपने ही रहेंगे। हम कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लें, फिर भी हम बैठेंगे एक साथ, एक ही छत के नीचे रहेंगे, एक ही आंगन में बैठेंगे। हम कितना भी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर लें, फिर भी हमें कभी न कभी आमने सामने आना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी एक दूसरे से बात भी करनी पड़ती है। तो फिर क्यों ना उन सभी गलतियों को, एक दूसरे की कमियों को, बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा मुस्कुरा कर बात करें, हमेशा मुस्कुरा कर पेश आएं, तो कितनी भी बड़ी नफरत हो प्रेम में बदल सकती है। एक बहुत ही सुंदर सीख देने वाली छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वे उसकी कोई 7 बहुत बड़ी कमियां बताएं, जो सुधारने के बाद वो एक बेहतर पत्नी बन सके। पति ये सुनकर बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं बड़ी आसानी से उसे 50 कमियों की सूची थमा सकता हूँ, जिसमें सुधार की सख्त जरूरत है। परंतु पति ने ऐसा नहीं किया। उसने पत्नी से कहा कि मुझे इस बारे में सोचने का मौका दो, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दे दूंगा। पति अगली सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और पत्नी के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं। फिर वो एक फूल वाले के पास जाते हैं, एक 7 गुलाबों का गुलदस्ता बनवाकर उसमें वो चिट्ठी रख देते हैं और फूल वाले के हाथों अपने घर पर भिजवा देते हैं। वो फूल वाला वो गुलदस्ता उसकी पत्नी को देकर आ जाता है और बोल देता है कि आपके पति ने ये आपके लिए भेजा है। पत्नी वो गुलाब के फूल देखकर बहुत खुश होती है और उसमें लगी चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं लगती जिसमें सुधार की ज़रूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम हर वक्त मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखती हो। तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। उसकी पत्नी में बहुत सारी कमियां होते हुए भी उसने एक भी कमी नहीं बताई। और उस दिन जब शाम को पति ऑफिस से घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। पत्नी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे और उस दिन उन दोनों के जीवन में मिठास और प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो हमेशा लड़ने झगड़ने वाली पत्नी आज अपने पति को बहुत ज़्यादा आदर से देख रही थी, अपने पति का बहुत ज़्यादा सम्मान कर रही थी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की सराहना करने का मौका मिले या किसी की प्रशंसा करने का मौका मिले तो कंजूसी मत करना, किसी अपने की आलोचना कभी मत करना, इसी में समझदारी है। परिवार बचाना है, अपनापन बनाए रखना है, तो अपनों को उनकी हर एक कमी के साथ स्वीकार करो। हर वक्त अपनों की इतनी प्रशंसा करो कि सामने वाला खुद गलती करते हुए शर्मिंदा महसूस करे। अगर कोई अपना गलत है या गलत राह पर चल रहा है तो आप प्यार से उसके पास बैठिए, उसके सिर पर प्यार से हाथ रख कर समझाइए कि आप हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, पर ये काम थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। ये काम हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, ये काम हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। क्या तुम मेरे लिए इस जगह कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे? तो उस वक्त आपके अपने आप की बात ज़रूर मानेंगे, आपकी सलाह ज़रूर मानेंगे। अपनों के सामने कभी बहस नहीं करनी चाहिए, कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर प्यार से समझाइए। हार माननी है तो हार मान लीजिए, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। और पति पत्नी का रिश्ता किसी बंटवारे का या लड़ाई झगड़े का रिश्ता नहीं है, या नफरतें पालने वाला रिश्ता नहीं है। ये जन्म जन्मों तक एक मन को बांधने वाला बंधन है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के मन को समझें, एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे के हृदय की पीड़ा को समझने की कोशिश करें।
एक दूसरे के मन में छुपी हुई चिंता को जानने की कोशिश करें। इंसान अपने जीवन की हर एक ज़रूरत को अपने आप पूरा कर सकता है, मगर मन की वेदना, मन की बात, मन की भावना बताने के लिए उसे हमेशा अपनों की और अपनेपन की ज़रूरत होती है। इसलिए अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने से भी ज़्यादा आप अपनों के आंतरिक भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, आंतरिक भावों की कदर कीजिए। सही मायने में अपने वही होते हैं जो मन की आवाज़ सुन सके, अपनों की भावना समझ सके, अपनों के भावों का सम्मान कर सके। बाकी सारे रिश्ते खून से जुड़े होते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता ही है जो मन और मन के भावों से जुड़ा रहता है, और इस रिश्ते को हमेशा मन से जोड़ कर रखिए, ज़रूरतों से मत जोड़िए। पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा, पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या दौलत है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। जय श्री कृष्णा।